इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की पहली यूनिट से आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। जो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी तो बाद में, पहले हमें बताना चाहिए कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सो मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। मेटाबोलाइट्स वो ऐसे बीच में बनने वाले या फिर एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनते हैं। मतलब कोई आपसे पूछे कि मेटाबोलाइट्स हैं क्या, तो मेटाबोलाइट्स इंटरमीडिएट या फिर क्या कह सकते हैं, एंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं। फिर इनके उदाहरण, मेटाबोलाइट्स के उदाहरण है एंटीबायोटिक, पिगमेंट्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस करते हैं, जैसे कि फ्यूलिंग करना, एनर्जी प्रोवाइड कराना, कैटालिटिक एक्टिविटी करना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मेटाबोलाइट्स के। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। द टर्म मेटाबोलाइट्स जो हम यूज़ करते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करते हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फिर जो मेटाबोलाइट्स हैं वो प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रोब्स सब प्रोड्यूस करते हैं। जो अब माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स क्या है, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इन कंपाउंड्स का कम होता है। डिफरेंट माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं उनके स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स की। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। फिर जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्दर प्राइमरी एसेंशियल मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी एंड प्रोडक्ट मेटाबोलाइट्स। सबसे पहले प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट को ना ट्रोफोलाइट्स और ट्रोफोफेज भी बोला जाता है। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होती है ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म के, तो इसलिए इस प्राइमरी मेटाबोलाइट को ना ग्रोथ डिपेंडेंट मेटाबोलाइट भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एज सच आपने देखा कि ये ही रिप्रोडक्शन करा रही है, ग्रोथ करा रही है, डेवलपमेंट करा रही है। तो जो ये इतने सारे काम कराती है, तो टिपिकली ये की कंपोनेंट हो गई, मेंटेन करती है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, ओवरऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन करती है प्राइमरी मेटाबोलाइट, इसीलिए इसको सेंट्रल मेटाबोलाइट भी बोलते हैं। अब मेन बात, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट हमने जाना कि मेटाबोलाइट बीच में बनते हैं या फिर एंड प्रोडक्ट में बनते हैं। तो ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होती हैं ये स्पेसिफिकली ग्रोथ फेज के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, और इनके एग्जांपल हैं अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, अमीनो एसिड्स, ये सब इनके एग्जांपल हैं। फिर मैंने बताया आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एसेंशियल मेटाबोलाइट और हाँ एसेंशियल मेटाबोलाइट और मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। तो दीज आर द कंपाउंड, जो प्राइमरी जो एसेंशियल मेटाबोलाइट होते हैं उनका एग्जांपल होता है विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, और इंडस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वैसे तो माइक्रोब्स उनको ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि वेस्ट है, बट इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम बात करें तो इनका ओवर प्रोडक्शन मैकेनिज्म कराया जाता है, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो जो प्राइमरी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल एंड प्रोडक्ट है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो नॉर्मली एंड प्रोडक्ट बनता है वो ही ये प्राइमरी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं। इनके एग्जांपल है इथेनॉल, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, लैक्टिक एसिड। फॉर एग्जांपल सेक्रोमाइसिस सर्विसेज के द्वारा जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रेड में स्टिफनेस, मतलब एक तरह का स्पंज लाने के लिए। तो CO2 बहुत ज़रूरी होता है, आटे को जब हम छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो वो स्पंजीनेस ला देती है वो CO2। तो इस तरह से जो यहाँ पे CO2 लाती है, तो इस तरह से जो अलग अलग मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, अब जैसे कि हमारे लिए यूज़फुल है तो हम इसका ओवर प्रोडक्शन कराते हैं। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। ये हम अचीव कर सकते हैं ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट को यूज़ करके, और एंड प्रोडक्ट को रोक देंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है तो यूज़फुल हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे ये बता रखा है सारा कि
ऑक्सोटॉफिक म्यूटेंट को यूज़ करके हम जो बायोसिंथेसिस पाथवे है प्राइमरी मेटाबोलाइट का, उसके एंड प्रोडक्ट को रोक देंगे और जिससे क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होगा हमारा बनता रहेगा। फिर बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। तो जैसे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट हमने पढ़ा, वो बहुत ज़्यादा सेल की फंक्शंस को रेगुलेट कराता है और ज़रूरी होता है। पर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है ना, वो उसको जैसे प्राइमरी को ट्रोपोफेज बोलते हैं और ट्रोपोलाइट्स बोलते हैं, इसी तरह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ईडियोलाइट्स बोलते हैं और ये ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होता है। इसके एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, एल्कोइड्स, टॉक्सिन्स एट्सेट्रा। अब वो ग्रोथ फेज में होता था, ये स्टेशनरी फेज में होता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली बहुत कम माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और ये सब उसका जो हमने पहले पढ़ा था उससे ये डिफरेंट है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि वो सेंट्रल मेटाबोलाइट होते हैं क्योंकि फिजियोलॉजिकल पाथ को मेंटेन करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी है वो नहीं करता है, ये इकोलॉजिकल फंक्शंस मेंटेन करता है, इन्वामेंटल फैक्टर्स द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। फिर एक टैबुलर फॉर्म में आप इसका डिफरेंस देखिए, जो जिससे कि आपको और अच्छे समझ आएगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। तो मेटाबोलाइट आपको पता चल गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको सेंट्रल भी बोलते हैं। जबकि जो सेकेंडरी है वो इकोलॉजिकल फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट ग्रोथ फेज के दौरान अकर होता है, मतलब बनता है, और ये सेकेंडरी स्टेशनरी फेज के दौरान ये लार्ज अमाउंट में बनता है और इसका एक्सट्रैक्शन ईजी होता है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इसका एक्सट्रैक्शन बहुत हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। और ये इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हर स्पीशी में सेम होता है और ये अलग अलग स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है, सभी स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है सेकेंडरी वाला। ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको सेंट्रल बोलते हैं। और ये एज सच कुछ नहीं करता है, ये इकोलॉजिकल फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। और ये जो सेकेंडरी है ना, ये भी एक तरह से डेरिवेटिव ही है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का। फिर एग्जांपल्स हम बता देंगे। तो ये कुछ नोट्स थे और कुछ इन्फॉर्मेशन थी सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में। थैंक यू।